हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले फिटनेस के बारे में। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो बिगिनर्स के लिए जो हमेशा जो रहता है ना, मिथ्स और डाउट्स जो आपके दिमाग में, उसको थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं अभी। हाउ तो टू लूज वेट। हाउ टू लूज वेट। वेट लॉस बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है। तो वेट लॉस अगर आपको करना है तो आपको कैलोरी डिफिसिट में रहना पड़ेगा। कैलोरी डिफिसिट करेंगे अगर आप, तो आप घर से भी वेट लॉस कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। बट एक्सरसाइज क्यों करना है? एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए तो हम तो जिम वाले हैं, हम तो बोलेंगे एक्सरसाइज करो। लेकिन वेट लॉस आपको घर पे भी होता है। लेकिन एक्सरसाइज करने के फ़ायदे अनेक हैं। जैसे कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप स्किन को टोन करते हैं, मसल को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब भी आप मसल गेन करते हैं, फैट लॉस का प्रोसेस बहुत ईजी हो जाता है और फास्ट हो जाता है। और मसल जो है उसको ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो स्टोर्ड अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन जो मसल में रहता है, वो वेट ट्रेनिंग से बहुत जल्दी घटता है। तो वेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी पोस्चर के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, बैलेंस के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, और आपके मेटाबॉलिज्म के लिए और लॉन्गेविटी के लिए। आप वेट ट्रेनिंग करेंगे, 5 साल कंटिन्यूसली करेंगे तो आप 5 साल पीछे जाके दिखोगे। बोलने का मतलब ये है, अगर आप 40 ईयर्स के हैं तो कंटिन्यूसली अगर आप 4-5 ईयर्स का ट्रेनिंग करेंगे तो आप 45 पे आप 40 या 35 का लगने लगेंगे। तो इतना बेनिफिशियल है वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। तो इसके साथ में आपको थोड़ा कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज भी कर लीजिएगा, तो ये कॉम्बिनेशन में आपका वेट लॉस जल्द से जल्द हो जाएगा। इसके साथ आपको कैलोरी डिफिसिट रखना पड़ेगा। कैलोरी डिफिसिट मतलब आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट को आइडेंटिफाई करिए, उससे आप कम कैलोरीज खाइए। ऐसा नहीं कि पूरा क्रैश डाइट कर रहे हैं, तो इजीली आपका वेट लॉस हो सकता है। तो दूसरा सवाल लेते हैं रिलेटेड टू फिटनेस। हाउ टू गेन वेट। हाउ टू गेन वेट। अभी वेट गेन के लिए वेरी सिंपल है, घर बैठो खाओ, वजन बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वेट हम तो खाते हैं फिर भी वेट नहीं बढ़ता है। वेट क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं रहती है ना। जैसे कि अभी रिसेंट एक लड़के का वेट गेन हमने 3 kg कराया, सिर्फ 10 kg में, 10 दिन में, सॉरी 3 kg 10 दिन में वेट गेन हुआ। उसने बहुत सारी चीज़ें ट्राई किया, वो अच्छे से खा रहा था फिर भी उसका वेट गेन नहीं हुआ। उसके हिसाब से अच्छे से खा रहा था। जब हमने उसका डाइट चेक किया, वो खा तो रहा था लेकिन इनकंसिस्टेंट था। तो हमने उसका डाइट फिक्स किया। तो कैलोरी सरप्लस में रहना पड़ता है आपको। कैलोरी सरप्लस मतलब जैसे वेट लॉस में कैलोरी डिफिसिट, कम कैलोरी खाते हैं, आपको वेट गेन के लिए कैलोरी सरप्लस में खाना है। और जब आप वेट ट्रेनिंग करोगे 3 to 4 days इन ए वीक और कैलोरी सरप्लस में खाएंगे, तो आपका मसल ज़्यादा खाना स्टोर करता है और आपका वेट गेन हो जाएगा। तीसरा सवाल लेते हैं। हाउ टू मेक डाइट प्लान फॉर द फैट लॉस। हाउ टू मेक योर ओन डाइट प्लान फॉर फैट लॉस। सिंपल है, आपको कैलकुलेट करना है कि फर्स्ट आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, ओके। और वहाँ से आपको कैलोरी डिफिसिट का एक नंबर लेना है। जो भी आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट से अगर आप कैलकुलेट करके आपका कैलोरी काउंट ले रहे हैं, तो उतना कैलोरी का ही खाना है। और उस खाने में आपको प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, इन तीनों को अच्छे से क्वांटिटी में लेना है, जैसे कि एक्सीड नहीं होना है आपके टोटल ओवरऑल कैलोरीज। और आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे भी ध्यान देना है, जैसे कि विटामिन, मिनरल, आयरन, जिंक, कैल्शियम, इन सब पे ध्यान देना है। तब आपका वेट लॉस और फैट लॉस बहुत जल्दी होगा। और उसके साथ में आपको एक्सरसाइज करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज। आपको वेट ट्रेनिंग करना है और कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज भी करना है, और एवरीडे स्ट्रेचेस करना मत भूलिएगा। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। हाउ टू प्रोग्रेस इन द जिम। प्रोग्रेस डिपेंड होता है, एवरी इंडिविजुअल का प्रोग्रेस अलग है। तो आप पहले अपना टारगेट सेट कीजिए कि आपको जिम में क्या करना है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि जिम में क्या करना है और उनका टारगेट क्या होना है। जैसे कि कुछ लोग आते हैं, किसी और को देखकर हेवी वेट्स उठा लेते हैं, या कुछ लोग सिर्फ कार्डियो करते रहते हैं दिन भर। ऐसा नहीं करिए। पहले आप अपने आप से पूछिए या अपने आप को मिरर में देखिए, आपको क्या करना है करके डिसाइड करिए। वेदर आपको बॉडी फिटनेस गेन करना है, या वेट लॉस करना है, या मसल गेन करना है, या जनरली आपको फिट रहना है, हेल्दी रहना है। उस हिसाब से अपना प्रोग्रेस बनाइए। जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल, अगर आपको स्ट्रेंथ बिल्ड करना है, 15 सिलेंडर उठाना है, तो उस हिसाब से ट्रेन कीजिए। अगर आपको कहीं दौड़ना है, उस हिसाब से ट्रेन कीजिए। या कुछ और करना है आपको, उस हिसाब से ट्रेन कीजिए। जो भी आपका गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, उस हिसाब से आप प्रोग्रेस करते जाएंगे तो ईजी हो जाएगा। वरना ब्लाइंडली आप कुछ भी करते रहोगे तो आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। प्रोग्रेस बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर आप 10 kg उठा रहे हैं तो आपको 15 kg उठाने के लिए प्रोग्रेस करना है, तो उस हिसाब से आपको प्लान और एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। अगला सवाल लेते हैं। हाउ मेनी सेकेंड्स शुड वी रेस्ट इन बिटवीन द सेट्स।
हाउ मेनी सेकेंड शुड बी रेस्ट इन बिटवीन द सेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे लोग इधर बहुत सारा रेस्ट कर लेते हैं, नहीं तो रेस्ट ही नहीं करते हैं। सी डिपेंड्स, रेस्ट पीरियड जो है डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर। अगर आप बिगनर हो, अगर आपका गोल फैट लॉस है, तो 30 सेकेंड्स रेस्ट रखिए चलिए एवरी सेट पर। अगर आपको रिकवरी में टाइम लग रहा है तो 60 सेकेंड्स तक आप रेस्ट ले सकते हैं। अगर आपका गोल वेट गेन है तो आप 1 मिनट to 2 मिनट्स रेस्ट कर सकते हैं बिटवीन द सेट्स। इसका मतलब ये नहीं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं 15 मिनट्स 10 मिनट्स किसी से बात करते हुए खड़ जाते हैं। उससे क्या होता है ना, आपका वो प्रोग्रेस नहीं होता है, बॉडी मसल ठंडा हो जाता है, जो वार्म अप हुआ वो सब बॉडी कूल डाउन हो जाता है। तो ट्राई टू कीप वेरी वेरी लिमिटेड रेस्ट पीरियड, जैसे कि फैट लॉस के लिए 30 सेकेंड्स to 1 मिनट। अगर आपका वेट गेन है 1 मिनट to 2 मिनट मैक्सिमम रेस्ट करिए। What is correct technique of breathe in and breathe out? ब्रीदिंग ब्रीथ आउट, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है ब्रीदिंग और ब्रीथ आउट बिगिनर्स के लिए। तो ब्रीदिंग ब्रीथ आउट है बहुत सिंपल से मैं बता देता हूँ। जब भी आप वेट के अगेंस्ट जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप पुश कर रहे हैं तो आप ब्रीथ आउट करोगे, अगर आप पुल कर रहे हैं तो ब्रीथ आउट करोगे, अगर आप लिफ्ट कर रहे हो तो ब्रीथ आउट करोगे, अगर आप पुश कर रहे हो तो ब्रीथ आउट करोगे। तो सिंपल है, ब्रीथ इन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सिर्फ ब्रीथ आउट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए। और ब्रीदिंग में करेक्ट टेक्निक ये भी है, आप ब्रीदिंग और ब्रीथ आउट नोज से करने की ट्राई करिए। नाक से आप ब्रीथ आउट करिए, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप नाक से ब्रीद इन कर सकते हैं और ब्रीथ आउट माउथ से भी कर सकते हैं, लेकिन माउथ से ब्रीदिंग मत करिए क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया जो है घूमते रहते हैं, दिखाई नहीं देते। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। नाक में जो है ना फिल्टर्स रहते हैं, तो वो बैक्टीरिया उधर फंस जाते हैं और मर जाते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू ब्रीद इन फ्रॉम द नोज। अगला सवाल लेते हैं, What is lean protein? व्हाट इज़ लीन प्रोटीन? लीन प्रोटीन चिकन ब्रेस्ट में मिलेगा आपको, एग वाइट्स में मिलेगा, फिश में मिलेगा, विदाउट स्किन अगर आप खा रहे हैं, ये सब लीन प्रोटीन ही है। आपको रेड मीट में मिलेगा लीन मीट विदाउट फैट और कोलेस्ट्रॉल। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वेजिटेरियंस के लिए आपको प्योर प्रोटीन आपको सोया में मिलेगा, पनीर में मिलेगा। इसी ध्यान रखिए आपका पर्पस क्या है, गोल क्या है, उस हिसाब से आपको प्रोटीन भी लेना है। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जर्नी में। अगर आपका वेट लॉस हो, वेट गेन हो या जनरल फिटनेस हो, प्रोटीन क्या करता है, आपके मसल को रिपेयर और बिल्ड करता है। और जब भी मैं बोलता हूँ मसल रिपेयर और बिल्ड, लड़कियाँ का सवाल आएगा कि सर हमें तो मसल नहीं चाहिए। माय डियर सिस्टर्स, आपको मसल बिल्ड करना है क्योंकि मसल, यू विल नॉट गेट मसल्स लाइक मैन। सो व्हाट मसल्स यू आर गोइंग टू गेट इज बेसिकली लीन। आपको पतला ही मसल आएगा, तो आप मसल बिल्ड करिए, आपका फैट लॉस बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। How many days we should do cardio per week? कार्डियो हाउ मेनी डेज वी शुड डू पर वीक? अगला सवाल। मैं इसको ऐसे बोल दूंगा, आपको अगर कार्डियो करना है तो आपके गोल के हिसाब से करिए। अगर डूइंग कार्डियो बेसिकली यू लूज लॉट ऑफ मसल, नो मैटर वॉट योर गोल इज। यू वॉन्ट टू रन मैराथन, यू वॉन्ट टू लूज वेट, यू वॉन्ट टू लूज फैट। अगर आप सिर्फ कार्डियो करोगे मसल लॉस हो जाएगा। बेसिकली वेन एवर यू लूज मसल, आपका स्पीड कम हो जाएगा, आपकी एंड्योरेंस लेवल कम हो जाएगी। तो यू कैन डू कार्डियो फॉर 3 days। जस्ट कार्डियो मैं बोल रहा हूँ, 1 घंटा कार्डियो या 2 घंटा कार्डियो जो करते हैं मैराथन रनर्स, 3 आवर कार्डियो। यू कैन डू 3 days in a week। 2 days you can focus on your weight training, 1 day you can basically focus on your stretching and other things, core based exercises, and 1 day complete rest। तो इस हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा। अगला सवाल लेते हैं। What is different between weight training and the cardio training? डिफरेंस बिटवीन वेट ट्रेनिंग एंड कार्डियो ट्रेनिंग। अभी वेट ट्रेनिंग एंड कार्डियो ट्रेनिंग को अगर टेक्निकली देखा जाए तो उसका टेक्निकली कार्डियो को बोलते हैं एरोबिक एक्टिविटी। एरोबिक एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डांस करना, जुम्बा करना या कोई और एक्टिविटी करना। कार्डियो एक्टिविटी बेसिकली आपको एरोबिक ट्रेडमिल पे भी हो जाता है, साइकिल पे भी होता है और क्रॉस ट्रेनर पे भी होता है। और अगर आप सिंपली बॉडी वेट खड़े होकर ऐसे हाथ और पैर टच करोगे तो भी आपका कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज हो जाएगा कंटिन्यूसली। अगर 8 मिनट से ज़्यादा आप कर रहे हैं तो वो कार्डियो जोन में चले जाता है। एंड अगर आप सर्क्यूट बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं या अगर आप फंक्शनल एक्सरसाइज कर रहे हैं वेट्स के साथ कंटिन्यूसली विदाउट रेस्ट, तो भी आपका एरोबिक एक्टिविटी हो जाता है, कार्डियो एक्सरसाइज हो जाता है। जैसे कि बहुत सारे लड़के कार्डियो करते नहीं हैं लेकिन उनका कार्डियोवैस्कुलर बेटर रहता है, जो ओनली कार्डियो करते हैं उनसे बेटर फिट रहते हैं क्योंकि उनका एरोबिक और एनएरोबिक जोन में बॉडी शिफ्ट होता रहता है बिकॉज दे गिव वेरी लेस रेस्ट।
जब भी आप रेस्ट कम देते हैं और आप कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करते हैं, बेसिकली ये सर्क्यूट और फंक्शनल एक्सरसाइज में होता है जहाँ पे रेस्ट बहुत कम होता है और आपका बॉडी एरोबिक और एनेरोबिक जोन में शिफ्ट होता रहता है, बेसिकली कार्डियो एंड स्ट्रेंथ के बीच में। तब आपको उनको बेटर रिजल्ट मिलता है। और कार्डियो ट्रेनिंग अगर आप कंटिन्यूसली कर रहे हैं, लेट से आपने 1 महीना किया, 2 महीना किया, 3 महीना किया, उसके जो बेनिफिट्स हैं जो स्टार्टिंग में मिलते हैं ना, फर्स्ट 1 मंथ या 2 मंथ्स में जो बेनिफिट्स रहते हैं कार्डियो के, वो 3rd मंथ से बेनिफिट्स उतने नहीं रहते हैं। क्योंकि कार्डियो में अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी पार्क में आपने देखा होगा, बहुत साल से वॉकिंग करते हैं कंटिन्यूसली, उनका तो पेट बड़ा रहता है, वो उनका वेट लॉस तो होता नहीं है। ये बेसिकली क्या हो जाता है, वो कंफर्ट जोन में बॉडी अडेप्ट कर लेती है उसको और लाइफस्टाइल के तरह ट्रीट करती है। तो आप एवरी 45 डेज आपको आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा। अगर आप सिंपल वॉकिंग कर रहे हैं तो आपको रनिंग करना पड़ेगा, थोड़ा रनिंग, थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा रनिंग ज़्यादा करो, थोड़ा वॉकिंग कम करो, बाद में फिर से वॉकिंग करो, रनिंग करो, ऐसे आप कंटिन्यूसली चेंज करना पड़ेगा एवरी 45 डेज के बाद में। भले आप वेट ट्रेनिंग ना करो, फिर भी आपको थोड़ा बॉडी वेट एक्सरसाइज तो करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, आपको घुटने में दर्द आएगा, नी पेन आएगा, बहुत सारे इश्यूज आ जाएंगे। तो सिर्फ कार्डियो मत करिए, थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग करिए और थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए, तो ओवरऑल आपका फिटनेस बहुत अच्छे से रहेगा। अगला सवाल लेते हैं। How often we should apply superset, giant set and drop set? सुपर सेट, जाइंट सेट, ड्रॉप सेट, ये सभी चीज़ें जो है एडवांस लेवल के लिए है या इंटरमीडिएट लेवल के लोग भी ट्राई कर सकते हैं। बिगिनर्स ट्राई मत करिए, बिगिनर्स सिर्फ फोकस करिए एंड्योरेंस ट्रेनिंग के ऊपर। आपको फोकस करना है कि 15 to 25 रेप्स करेंगे। पहला वीक आप सिर्फ 1 सेट या 2 सेट ही करेंगे, दूसरा वीक आप 3 to 4 सेट कर सकते हैं, तीसरा वीक 4 to 5 सेट्स कर सकते हैं, और 4th वीक थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए। थोड़ा वेट्स अगर बहुत लाइट से ले रहे हैं, थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए। जो भी आपका गोल हो, वेट लॉस हो, वेट गेन हो, उसको साइड में रखिए। पहले आप बॉडी को इन्फॉर्म करिए, पता चलने दीजिए कि आप कुछ कर रहे हैं, कुछ होने वाला है, तो एंड्योरेंस लेवल का ट्रेनिंग करिए। 2nd मंथ ऑनवर्ड्स आप हेवी लिफ्टिंग थोड़ा सा कर सकते हैं जो कंपैरेटिवली टू योर फर्स्ट मंथ। चलिए अगला सवाल लेते हैं। How to do compound lifts? कंपाउंड लिफ्ट्स करने के लिए आपको बेसिक्स सीखना पड़ेगा, जैसे कि डेड लिफ्ट हुआ, बेंच प्रेस हुआ। ये कंपाउंड लिफ्ट्स है ना, बहुत बेटर होता है आपको रिजल्ट के लिए। इसलिए आपको क्या करना है, कंपाउंड लिफ्ट्स जब भी आप कर रहे हैं, जैसे आप डेड लिफ्ट कर रहे हैं, तो आपको पहले डंबल से स्टार्ट करना पड़ेगा और आपका फॉर्म सही करना पड़ेगा। अगर आप बेंच प्रेस करना चाह रहे हैं तब भी आपको डंबल से स्टार्ट करिए, क्योंकि जब भी आप हैवी जाना चाहते हैं इनिशियली बारबल मत ट्राई करिए, क्योंकि बारबल में जो है इम्बैलेंस के चांसेस ज़्यादा हैं और इंजरीज के चांसेस ज़्यादा है। जब भी आप डंबल से ट्राई करते हैं, लाइट वेट से ट्राई करते हैं, आपके पूरा फॉर्म पे फोकस करेंगे ना, तो आप और बेटर उठा सकते हैं लॉन्गर रन में। तो ऑलवेज बेसिक्स पे फोकस करो, ब्रीदिंग टेक्निक पे फोकस करो, लिफ्टिंग टेक्निक्स पे फोकस करो, और आपके डाइट पे फोकस करो, और रिकवरी पे डेफिनेटली यू हैव टू बी वेरी वेरी फोकस्ड। क्योंकि अगर आप एक दिन रेस्ट नहीं दे रहे तो आपकी बॉडी रिकवरी नहीं होगी। सो यू हैव टू रेस्ट। अगर आपका वेट गेन गोल है तो यू कैन रेस्ट 2 days इन ए वीक। बेसिकली मंडे टू वेडनेसडे आप वर्कआउट कर सकते हैं, थर्सडे रेस्ट करिए, फिर से फ्राइडे सैटरडे वर्कआउट करिए, संडे रेस्ट करिए फॉर वेट गेन पीपल। अगर आपका गोल वेट लॉस है तो आप मंडे से सैटरडे वर्कआउट करिए, संडे को रेस्ट करिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। Which is the better way to train, either isolation movement or compound movement? विच इज़ द बेटर मोशन टू ट्रेन, कॉम्पाउंड एक्सरसाइज या आइसोलेशन? तो ये सवाल जो भी है हम लोग अपने जो भी बिगनर्स मेंबर्स रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, उनसे लिए हैं। तो समटाइम्स ये सवाल सबके मन में रहता है लेकिन पूछ नहीं पाते। तो आइसोलेशन बेटर है या कॉम्पाउंड बेटर है? देखिए, पहले आपको कॉम्पाउंड एक्सरसाइज करना पड़ता है, उसके बाद में आपको आइसोलेशन एक्सरसाइज करना पड़ता है। आइसोलेशन एक्सरसाइज से आपका गेंस तो नहीं है, लेकिन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो मसल को जोड़ के रखता है। सो कॉम्पाउंड एक्सरसाइज रिजल्ट वाइज इट इज़ बेस्ट, बट आइसोलेशन एक्सरसाइज टू प्रिवेंट इंजरीज एंड अदर स्टफ इट इज़ बेस्ट थिंग टू डू। तो दोनों आपको करना है। अगला सवाल लेते हैं। What is HIIT? व्हाट इज़ HIIT? हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग होता है। बेसिकली आप फंक्शनल एक्सरसाइज चूज कर सकते हैं इसमें, और इसमें क्या कर सकते हैं आप, रेस्ट फोकस करिए, 4-5 एक्सरसाइज को प्रोग्राम करके रखिए, ये करेंगे करके। फॉर एग्जांपल
आप डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस, बॉल स्लैम्स, बर्फी, 4 ही एक्सरसाइज आप जोड़ लीजिए साथ में। तो हर 30 सेकेंड्स के बाद में एक एक्सरसाइज करेंगे एक सर्कल में। रेस्ट अब बहुत कम रखिए, तो आपका HIIT जोन में बॉडी चले जाएगा, आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए आपका बॉडी एरोबिक एनारोबिक जोन दोनों में जाता रहेगा, क्योंकि 30 सेकेंड्स रेस्ट जो है अगर आप मॉडरेट टू हेवी वेट से कर रहे हैं तो आपका बॉडी जो है एरोबिक और एनारोबिक दोनों जोन में जाता रहेगा। तो आप HIIT एक्सरसाइज बहुत फैंसी लगता है। टू मेक इट वेरी सिंपल, सिंपल बर्फी, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट और बॉल स्लैम्स। डेडलिफ्ट, सिंपल डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, बॉल स्लैम और बर्फी, 4 एक्सरसाइज रखिए। 30 सेकेंड्स का रेस्ट रखिए। 30 सेकेंड्स के रेस्ट में आप कंटिन्यूसली 4 एक्सरसाइज को 4 सेट करिए। आप ब्रीदिंग हैवी करना स्टार्ट करोगे, आपको पता चलेगा। बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज है, 4 एक्सरसाइज, लेकिन आपको फील लगेगा कि आपने बहुत सारा एक्सरसाइज कर दिया। 15 से 20 रेपिटेशंस का करिए और थोड़ा इंटेंस के साथ करिए। ऐसा नहीं कि एम्प्टी बारबल से आप कर रहे हैं और आपकी कैपेसिटी 100 kg। अगर आप 100 kg 50 kg उठा सकते हैं तो 25 kg से करिए, जो भी है हाफ वेट से करिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन रेस्ट कम रखिए, कंटिन्यूसली करिए। और नेक्स्ट, Which is better exercise for hamstring, either leg curls or either deadlift? विच इज़ बेटर एक्सरसाइज फॉर हैमस्ट्रिंग, लेग कर्ल या हाँ। डेडलिफ्ट? मेरे हिसाब से दोनों सही है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, आपको क्या करना है। अगर आप बिगिनर हो तो हैमस्ट्रिंग मशीन के साथ करिए, अगर आप इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो तो बारबल के साथ करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, अगर दूसरा क्वेश्चन है। What is the main benefits of leg exercises? What is the benefits of leg exercises? Leg exercise है बेसिकली आपका फाउंडेशन। लेग एक्सरसाइज लड़के लोग स्किप करते हैं। आपने देखा होगा अपर बॉडी ह्यूज रहता है और लोअर बॉडी बहुत लीन रहता है। एक तो अपीयरेंस वाइज आप अच्छा नहीं लगोगे अगर आप लेग एक्सरसाइज स्किप कर रहे हो। दूसरी बात यह है, जब भी आप लेग एक्सरसाइज करते हैं ना, जो बॉडी में जो पावर जो है और आपका स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और जो भी हम जो खड़े रहते हैं डेली एवरी डे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सो बॉडी आपका जो भी वहाँ पे ब्लड अक्यूमुलेशन होता है, ब्लड रश होता है टुवर्ड्स ईच एंड एवरी मसल, तो रिकवरी ऑफ द अदर पार्ट्स इज बेटर व्हेन यू डू लेग एक्सरसाइज। तो लेग एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ़ पॉसिबल आप वीकली 2 दिन लेग एक्सरसाइज करिए। 1 डे आप लाइट इंटेंसिटी के साथ कर सकते हैं, 1 दिन आप हेवी इंटेंसिटी के साथ कर सकते हैं, बट बिगिनर्स 1 दिन ही करिए, नहीं तो आपसे जिम छूट जाएगा। एनी अदर क्वेश्चन? End of the session. बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, जो लोगों ने हमारा वीडियो देखा है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए यस, या अगर आपको दूसरा पार्ट है या जो भी क्वेश्चंस है आपके, यहाँ पे कमेंट में लिखिए, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने का, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। जब भी आपको फील होगा कि आपसे वेट्स नहीं जा रहा है, बॉडी टूट रही है, बॉडी रिकवर नहीं हो रहा है, तो आपको डीलोडिंग करना पड़ता है। ये डीलोडिंग बेसिकली ये है कि आपको 1 मंथ तक हेवी वेट्स नहीं करना है, लेकिन रेस्ट करना है कम्प्लीटली 1 मंथ। आपको बहुत लाइट वेट एक्सरसाइज करना है ताकि आप इंजरी की तरफ ना जाए और आपका बॉडी कम्प्लीटली रिकवर हो। जो भी आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो वो जो 1 मंथ पीरियड रहता है, आपको कम्प्लीटली लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना है। जो भी आपका प्राइमरी गोल है उसको साइड में रखिए, इंजरी प्रिवेंशन और ओवरऑल हेल्थ पे फोकस करना है।